स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या। रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है। अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। समाजवादी पार्टी को इसे अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। इस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा कि प्रदेश और देश के सांप्रदायिक माहौल में जहर हो। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज में लाखों की भीड़ लगी और जब लाखों की भीड़ लगी तो पुलिस ने और प्रशासन ने उस भीड़ को रोकने की कोशिश किया और सिर्फ चंद ही लोगों को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कहा। पूरी खबर बताऊंगा दोस्तों। और मुख्तार अंसारी अगर कि माफिया है, गुंडा है और लुटेरा था तो दोस्तों आप यकीन मानिए तो फिर इनके अंतिम संस्कार में इतने लोग क्यों पहुंचे, माफिया के अंतिम संस्कार में इतने सारे लोग क्यों पहुंचे दोस्तों, ये पूरी खबर मैं बताऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं एसएचएन ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें। चलते हैं खबर की तरफ। मुख्तार अंसारी कानून के नज़र में, सरकार के नज़र में माफिया था, गुंडा था, लुटेरा था, क्रिमिनल था। लेकिन इसी क्रिमिनल के जनाजे की नमाज में, इसी माफिया के जनाजे की नमाज में लाखों की संख्या में, बल्कि कह लीजिए दोस्तों करोड़ों की संख्या में जो है इनके जनाजे की नमाज में लोग शामिल होने की कोशिश की है और शामिल भी हुए और इनके जनाजे के पीछे पीछे काफ़ी लोग भी चले। आखिर दोस्तों वहीं एक तरफ कानून मुख्तार अंसारी को माफिया बताई, वहीं लेकिन दूसरी तरफ जो है ज़मीनी स्तर पे जनता जो है उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं और उनके अंतिम विदाई में सब रो रहे हैं। आखिर क्यों दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है जो मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में रोते हुए लोग जा रहे हैं। इसका मतलब इससे ये बात साबित होती है दोस्तों कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा थे, गरीबों का मदद करते थे, गरीबों का साथ देते थे, गरीबों का विकास करते थे दोस्तों। इसी की वजह से जो लोग इनके जनाजे की नमाज में गए, में शामिल हुए, सब रो के आपस आए और इसी मुख्तार अंसारी को जो है सरकार और पुलिस दोस्तों माफिया करार दे दी और ये कई महीनों से जो थे जेल के अंदर थे और जेल के अंदर ही इनकी मौत हुई है। गोदी मीडिया तो दोस्तों चिल्ला चिल्ला के कह रही कि मुख्तार अंसारी माफिया था और माफिया को ऐसी सुविधा दी जा रही थी जेल के अंदर, लेकिन दोस्तों ये खबर और ये बात बिल्कुल नहीं दिखाएगी गोदी मीडिया की। मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज में लाखों की संख्या में भीड़ उभर के पहुंची और उनको अंतिम विदाई दिया दोस्तों। हालांकि वहाँ की पुलिस जो, वहाँ की प्रशासन जो है वहाँ पे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनके ही भाई मुख्तार अंसारी के अफजल अंसारी उन्होंने बड़ी जोरों शोर के साथ जो प्रशासन से दोस्तों जनता के साथ मिलकर प्रशासन के साथ मुकाबला किया और सब लोगों ने जो है उनको उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए। यहाँ तक कि प्रशासन पूरी कोशिश करते हुए रह गई कि इनके अंतिम संस्कार में सिर्फ चंद लोग शामिल हो सके, लेकिन दोस्तों भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं थी। भीड़ जो है लाखों की संख्या में तैयार हो चुकी थी इस अंतिम संस्कार में, इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। लाखों की भीड़ जो है मुसलमानों से लेकर और हिंदू भी समझ लीजिए दोस्तों इसमें शामिल रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ देखने के लिए मिला वो वाकई में दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है। और अभी तक में दोस्तों अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन साहब के जनाजे की नमाज में कुछ इसी तरीके से भीड़ उभर के पहुंची। उनके अंतिम संस्कार में, उनकी जनाजे की नमाज में इसी प्रकार से दोस्तों भीड़ उभर के पहुंची। और मैंने आपको कल की खबर में बताया था कि तीनों की मौत जो है रमज़ान के महीने में हुई दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को आगे शेयर करें कि एक तरफ सरकार ने बताया कि माफिया है, लेकिन उसी माफिया की जब मौत हो जाती है तो लाखों की संख्या में लोग उनके अंतिम विदाई के लिए जाते हैं। दोस्तों क्या आपकी नज़र में मुख्तार अंसारी
माफिया थे या फिर गरीबों का मसीहा थे दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।